आपने कभी सोचा है कि अगर कल दुनिया के मैप से डॉलर गायब हो जाए तो किस देश का सिस्टम टिक सकता है? क्योंकि डॉलर एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी, दुनिया की सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में होती है। और अगर मैं कहूं कि एक देश ऐसा ही काम साइलेंटली बिना वार्निंग दिए, बिना हेडलाइन बनाए कर रहा है, डॉलर के खिलाफ एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहा है जिससे दुनिया का पूरा ट्रेड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, तो क्या आपको शॉक लगेगा? शायद हाँ, मुझे भी लगा था। लेकिन वो देश कौन सा है? तो हम बात कर रहे हैं भारत की, हमारे देश की। लेकिन सवाल है कैसे? इसका आंसर सिंपल है, फॉरेक्स रिजर्व। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सब्र करिए, जानेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंडिया ने $692 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व चुपके से बिल्ड किया, कैसे भारत डॉलर के अल्टरनेटिव सिस्टम पे काम कर रहा है, और कैसे एक साइलेंट, सॉफ्ट, पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी से भारत ने ग्लोबल पावर इक्वेशन को सेक करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और इंडिया की रियल स्ट्रेटजी को समझना चाहते हो, बिना हाइप, बिना ड्रामा के, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी चाहिए। हर सेक्शन आपको एक नया प्रोस्पेक्टिव देगा जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कवर नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की, आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से, और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट, जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब दुनिया इन्फ्लेशन, रिसेशन और इकोनॉमिक डावाडोल के बीच स्ट्रगल कर रही थी, तब भारत साइलेंटली अपना बोर्ड सेट कर रहा था। जब यूएस अपने ट्रेड डील्स में प्रोटेक्शन जैसी 100 नियम कायदे घुसा रहा था, जब यूरोप की इकोनॉमी सुस्त हो गई थी, तब इंडिया साइलेंटली अपना रिजर्व बढ़ाया स्टेप बाय स्टेप। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $692 बिलियन के ऊपर चला गया। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ना किसी इमरजेंसी में पैसा देने वाली मदद से आया है, ना किसी बिग इन्वेस्टमेंट के शॉर्टकट से। ये आया है एक साइलेंट, इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड इकोनॉमिक रोड मैप से। वो कैसे? तो सबसे पहला पिलर बना भारत के बाहर काम करने वाले लोग, यानी एनआरआई, जो हर साल अपने घर पैसा भेजते हैं। गल्फ से लेकर यूरोप, यूएस से, हर जगह करोड़ों भारतीय हर साल मेहनत करते हैं और अपने देश में पैसा भेजते हैं। सिर्फ 2023-24 में उन्होंने $100 बिलियन से ज़्यादा ट्रांसफर किया। लेकिन इस बार फर्क है, पहले पैसा आने में दिन लगते थे, भरोसा नहीं होता था। अब यूपीआई, नेट बैंकिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने प्रोसेस को सुपर फास्ट, सिक्योर, रिलायबल बना दिया। ट्रस्ट प्लस टेक इक्वल टू मैसिव इनफ्लो। दूसरा पिलर था एक्सपोर्ट पावर। भारत ने अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को रिवाइव किया। रॉ मटेरियल के से आगे बढ़कर हम सॉफ्टवेयर, फार्मा, एग्रीटेक, डिफेंस कंपोनेंट, आईटी सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन जो इंजीनियर हैं दुनिया के सर्वर चला रहे हैं, और इंडियन फार्मा दुनिया के हॉस्पिटल। इन सब एक्सपोर्ट के साथ फॉरेन करेंसी भारत के पास आती है, जिसे आरबीआई स्मार्टली फॉरेक्स रिजर्व में कन्वर्ट करता है। फिर आरबीआई अपनी स्ट्रेटजी से मार्केट में कंट्रोल बनाए रखता है, कब डॉलर खरीदता है, कब रुपए को सपोर्ट करना है, और कब इंटेंसली थोड़ा वीकन करना है, ताकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव रहे। तीसरा पिलर था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब बाकी डेवलपिंग नेशन में पॉलिसी इनस्टेबिलिटी और करप्शन का डर है, तब भारत ने एक प्रिडिक्टिव और प्रो बिजनेस इमेज क्रिएट किया। टेस्ला, एप्पल, अमेज़न, गल्फ फंड, यूरोपियन बैंक, सब भारत को सेफ और स्केलेबल मार्केट के रूप में देख रहे हैं। पीएलआई स्कीम, टैक्स बेनिफिट और लॉजिस्टिक अपग्रेड ने भारत को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि असली कहानी फॉरेक्स रिजर्व तक सीमित नहीं है। इंडिया ने एक और लेवल पर काम शुरू किया, ग्लोबल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब मॉरिशस के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड का एमओयू साइन हुआ, तो लोगों ने इसे सिंबॉलिक समझा। लेकिन उसी मोमेंट से एक साइलेंट रिवॉल्यूशन एक्टिवेट हो गया। श्रीलंका, बांग्लादेश, रसिया, यूएई, सब ने भारत के साथ लोकल करेंसी ट्रेड मॉडल में इंटरेस्ट दिखाया। यानी जब दो देश अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो उन्हें ना डॉलर कन्वर्ट करना पड़ता है, ना किसी थर्ड पार्टी सिस्टम जैसे स्विफ्ट का परमिशन लेना पड़ता है। अमेरिका के लिए बड़ा शॉक ये था कि जिसे वो फाइनेंशियल वेपन के रूप में यूज़ करता था, डॉलर और स्विफ्ट, उसी को भारत ने क्या किया, साइलेंटली, चुपचाप से बाईपास करना शुरू कर दिया।
रसिया ने तो सीधा ऑफर दिया, सस्ता तेल लो, रबल में पेमेंट कर दो, या डिजिटल रुपीज रबल नेटवर्क बना लो। इंडिया ने एक्सेप्ट किया, अमेरिका ने धमकाया, बोला डॉलर सिस्टम से निकलोगे तो 150% टैक्स लगा देंगे। लेकिन भारत ने रिएक्ट नहीं किया। नो डिबेट, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, साइलेंटली पॉलिसी शिफ्ट। और इंडिया ने अपने डिफेंस और एनर्जी प्रोक्योरमेंट में डाइवर्सिफिकेशन लाया। फाइटर जेट टेंडर में रसिया को अलाउ किया। ऑयल इंपोर्ट अमेरिका से कम, रसिया से ज़्यादा होने लगा। सिस्टम साइलेंटली फ्लिप हो रही थी। और अब जब भारत और रसिया मिलकर CBDC बेस्ड डिजिटल ट्रेड सिस्टम बना रहे हैं, तो ये सिर्फ नए टेक का टेस्ट नहीं, ये है ग्लोबल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का ब्लूप्रिंट। और डिजिटल रुपी और डिजिटल रबल के बीच एक ब्लॉकचेन बेस्ड फुल्ली इंक्रिप्टेड ट्रेड नेटवर्क बन गया। तो अमेरिका का स्विफ्ट कंट्रोल प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाएगा। और अगर 10 से 15 कंट्री भारत के साथ लोकल या डिजिटल करेंसी मॉडल में आ गए, तो डॉलर की ग्लोबल मोनोपोली खत्म हो जाएगी, उसकी डिमांड गिरेगी। जब डिमांड गिरेगी तो उसकी वैल्यू डाउन होगी। जब डॉलर कमज़ोर पड़ेगा तो यूएस की मिलिट्री फंडिंग, पॉलिटिकल लीवरेज और सैंक्शन सिस्टम सब डाइल्यूट होने लगेंगे। और इसमें भारत ने एक भी स्पीच नहीं दिया, एक भी बैनर नहीं उठाया, एक भी अलायंस नहीं तोड़ा, सिर्फ साइलेंटली एक नया पाथ बिल्ड किया अपने टर्म पे। अब ये सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं है, ये भारत की मैच्योरिटी का सिग्नल है। पहले हम ग्लोबल रूल्स फॉलो करते थे, अब हम अपने रूल्स लिखने लगे हैं। पहले हम सप्लाई चेन के एक पार्ट थे, अब हम कोर बन रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बात यह है कि भारत साइलेंटली एक नए ग्लोबल ऑर्डर की स्क्रिप्ट लिख रहा है, जिसमें डॉलर का प्रेशर नहीं, स्विफ्ट का कंट्रोल नहीं, और किसी सुपर पावर का इंटरफेरेंस नहीं। इस साइलेंट इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन के पीछे है विजन, प्लानिंग और पेशेंस। एनआरआई का भारत में पैसा भेजना, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, लोकल करेंसी ट्रेड, डिजिटल रुपीज़, ये सब सिर्फ स्टेप नहीं, ये एक केयरफुल्ली डिजाइंड मॉडल है जिसका गोल है ग्लोबल फाइनेंशियल फ्रीडम। आज भारत ने सिर्फ सर्वाइवल का मॉडल है, बल्कि एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिया है। और ये सॉल्यूशन जो है रिवॉल्यूशन लाएगा। तो यानी न बात न चीत, साइलेंटली अपनी स्ट्रेटजी से काम करना। आगे का रास्ता सिंपल नहीं है, लेकिन अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो दुनिया को नए रूल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और उन रूल का आर्किटेक्ट कौन होगा? हम। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ग्लोबल गेम चेंज हो रहा है और इस बार भारत सिर्फ प्लेयर नहीं, रूल मेकर बनने जा रहा है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा।